This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language in IELTS instructor. And today we have a very first lecture of level 2 and level 3, which you are going to study with me, inshallah. लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर आप तीन टॉपिक्स को स्टडी करते हैं एंड आई यूजुअली से दैट दिस लेवल गिव्स यू एक्यूरेसी। यहाँ से आपको मिलती है दुरुस्तगी, और जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप आइल्स के पार्टिसिपेंट्स हैं। तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। एक्यूरेसी आपकी टेंसेस, आप टेंसेस प्लस मॉडल वर्ब्स सीख लें। मॉडल वर्ब्स अगर आपने ये सीख लिए तो फिर आपकी जिंदगी में कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में कुछ भी नया नहीं होता, फॉर्मेशन सारी वही होती हैं जो आप टेंसेस और मॉडल वर्ब्स के अंदर स्टडी करते हैं। मैं टेंसेस के साथ एक नई चीज और ऐड करता हूं आपके लिए, स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स के साथ मैं मॉडल वर्ब्स के साथ एक और चीज ऐड करता हूं, मॉडल फ्रेज। बस ये आप लोग चीजें कर लीजिए, उसके बाद आपको जिंदगी में कुछ नया पढ़ने को नहीं मिलेगा। उसके साथ पे कंडीशनल्स हैं, एंड दीज टॉपिक्स हेल्प यू इन स्पोकन इंग्लिश। आप जो रोजमर्रा में अंग्रेजी बोले जाने वाली अंग्रेजी है, एवरीडे स्पोकन इंग्लिश, आपको टेंसेस, मॉडल्स और कंडीशनल्स आने चाहिए। प्लस आप स्ट्रक्चर्स और मॉडल फ्रेजेस भी अगर अपनी जबान पर और दिमाग में ले आए, दैट विल बी आइसिंग ऑन द केक। याद रखें, टेंसेस टॉक अबाउट रियलिटी। टेंसेस रियलिटी की बात करते हैं, और टेंसेस की जो दो फॉर्मेशंस हैं वो आपके ऑलरेडी जहन में मौजूद हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। मॉडल वर्ब्स की बात करता हूं तो मॉडल वर्ब्स आपकी नजरों में आप पहले भी आ चुके हैं, बट मॉडल वर्ब्स दे डू नॉट टॉक अबाउट रियलिटी, दे टॉक अबाउट जिम्मेदारी, दे टॉक अबाउट सलाहियत, they talk about imkanat, they talk about permission, polite request, possibility, ability, obligation। अगर मैंने कहा सर हसीब पढ़ाते हैं, रियलिटी, सर हसीब टीचर्स, सर हसीब को पढ़ाना चाहिए, जिम्मेदारी, सर हसीब पढ़ा रहे हैं, रियलिटी, सर हसीब इज टीचिंग। जो बात आप रियलिटी बेस्ड करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट की हो चाहे वो पास्ट की हो, वो टेंसेस में जाती है। लेकिन जब आप इस तरह की बातें करते हैं, सर हसीब को पढ़ाना चाहिए, सर हसीब पढ़ा सकते हैं, शायद पढ़ाते हो, मेहरबानी करके सर आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। क्या मैं आप पढ़ा सकते हैं? आप पर क्या मैं पढ़ा सकता हूँ? क्या मैं पढ़ाना शुरू कर सकता हूँ? परमिशन। May I start teaching? May I start my class? Sure, sir. We have been waiting for this. तो टेंसेस और मॉडल्स जब आप देखें, गौर से देखें इनको, टेंसेस और मॉडल्स को जब आप सीख लेते हैं तो उसके बाद आपकी जिंदगी में कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं। गौर से देखिए, इसमें कुछ भी नया नजर नहीं आ रहा होगा। आप देखें, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, कैन, मे, माइट, कुड, वुड, आपको ये नजर आ रहा है। और ये सारे क्या हैं? ये सारी वो नॉलेज है जो आपको टेंसेस और मॉडल वर्ब्स पढ़कर अपने पास जमा करनी है। इस लेवल के अंदर, लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर जो कोर्स तकरीबन मेरे आपके साथ 20 लेक्चर्स होंगे, और उसकी एक सीक्वेंस भी है जो मैंने आज दोपहर के सेशन में बाकायदा लिखवा दी थी। कोई किसी ने स्क्रीनशॉट लिया हो तो क्लास के बाद मुझसे शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा कि मेरे पढ़ाने की क्या सीक्वेंस होगी लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट सिंपल। बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल पर आपसे भी बातें करेंगे। वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टू से दैट समथिंग हैपेंस अगेन एंड अगेन। कोई भी काम जो बार बार होता है, और टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन। और जब हम बात करते हैं रिपीटेड एक्शन की, बहुत सारे काम हैं जो हमारी जिंदगी में बार बार होते हैं, बहुत सारे हमारे हैबिचुअल एक्शंस हैं, बहुत सारे हमारे रूटीन वर्क हैं। अगर मैं अपने रूटीन वर्क और अपने हैबिचुअल एक्शंस की बात करूं तो मेरा रूटीन वर्क ये है, आई टीच, आई टीच ऑनलाइन, आई टीच इंग्लिश ऑनलाइन। ये मेरा रूटीन भी है, ये मेरा हैबिचुअल एक्शन भी है। ये समथिंग, मैं ये भी कह सकता हूँ, समथिंग हैपेंस अगेन एंड अगेन।
अगर मैं यहाँ पर सरहसीब लिख दूं तो अब मेरे वर्ब के ऊपर फर्क पड़ेगा। अब ये हो जाएगा सरहसीब टीचर्स इंग्लिश ऑनलाइन। अब मसला ये है, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल एक और मैं लिखता हूं, मैंने लिखा सारा, सारा कॉल्स मी। अब यहाँ पर गौर से देखें, मैंने ऊपर ES लगाया, नीचे मैंने S लगा दिया। अब मैंने अली के बारे में लिखा, अली स्टडीज हार्ड, और अली स्टडी हार्ड, अली स्टडीज हार्ड फॉर एग्जाम्स। अब मैंने IES लगा दिया। अब पहला एक छोटा सा बहुत नन्हा सा प्रॉब्लम है, ये बहुत छोटा सा मसला है, इसको हम फौरन हल करते हैं। सर ES कब लगता है, S कब लगता है, और IES कब लगता है, ये बताइए। इसकी एक कंडीशन है, आपको याद हो मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मैंने आपसे डिस्कस की थी, अगर आप भूल गए हैं तो याद कीजिए। हमने स्पेलिंग रूल्स, वहां पर एक जो प्रेजेंट टेंस था जिसको आप एस और ईएस फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट टेंस याद आ रहा है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब का नाम मैंने आपको याद करवाया था, जिसको हम एस और ES फॉर्म भी कहते हैं। इसकी एक कंडीशन थी, वो कंडीशन अगर आप याद करें तो उसकी 3 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन शायद आपको याद आ रही हो, प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो S और ES लगेगा या फिर IES। फिर वो कहते हैं दूसरी कंडीशन है जुमला अफर्मेटिव हो। हमने कहा ठीक है भाई। कहेगा एक्सक्यूज मी, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी। अगर तो ये 3 कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं तो फिर हम SES और IES का फैसला करते हैं। फिर हमें पढ़ना पड़ता है स्पेलिंग रूल्स को। आइए स्पेलिंग रूल्स देखते हैं कि स्पेलिंग रूल्स क्या होते हैं। बहुत सारी चीजें जो अगर आप चीजों को सीख लें, याद कर लें, तो आप बहुत सारी चीजों में गलतियां नहीं करते। जैसे आज आप पढ़ने जा रहे हैं स्पेलिंग रूल्स, एंड यू विल नेवर मेक मिस्टेक इन योर लाइफ इन दिस थिंग, स्पेलिंग रूल्स। अब आपको ये देखना है कि जो भी आपका वर्ब है, जो भी आपका वर्ब है उसके आखिर में क्या आ रहा है। बहुत सारे वर्ब्स आपकी स्क्रीन पर आ गए। इफ द वर्ब एंड्स विद SSCHOX, अगर आपके वर्ब के आखिर में SS आ जाए, CH आ जाए, SH आ जाए, O आ जाए, या फिर X आ जाए, तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। बस आप ये देखें कि ये आ रहा है, जैसे accomplish SH आ रहा है सर, एड्रेस सर SS आ रहा है, उसके बाद आपने देखा ब्लेस सर SS आ रहा है, अप्रोच सर CH आ रहा है, ब्रश सर SH आ रहा है, कैच सर CH आ रहा है, चेरिश सर SH आ रहा है। बस आपको ये देखना है कि आखिर में क्या आ रहा है, SS आ रहा है, SH आ रहा है, CH आ रहा है, O आ रहा है, या X आ रहा है। बस अब आप खामोशी से क्या करेंगे, ES का इजाफा कर देंगे, ES का इजाफा कर देंगे। जैसे टीच है, टीचर्स, address addresses, accomplish accomplishes, approach approaches, bless blesses, cherish cherishes, clash clashes, catch catches, discuss discusses, dismiss dismisses, dress dresses। आपने ES लगा दिया, आसान सी बात है। अगर आपके वर्ब के आखिर में Y आ जाए तो उस Y से पहले देखिए क्या आ रहा है। Y से पहले क्या आ रहा है? आपने देखा सर वाउल आ रहा है। Y से पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। ये देखना पड़ेगा, यू विल हैव टू सी। इफ यू सी कॉन्सोनेंट और वाउल बिफोर Y, अगर आपको वाउल नजर आ जाए या कॉन्सोनेंट नजर आ जाए Y से पहले, तो अब आपको थोड़ा सा होशियार रहना है। अगर तो वाउल आ रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ एस लगा दीजिए। जैसे प्ले, प्लेज, प्ले, अप्लाई। अब अप्लाई से पहले वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ गया, तो अब जरा होशियार हो जाइए। चेंज वाई इनटू आई, वाई को आई में कन्वर्ट कर दीजिए और ES का इजाफा कर दीजिए, अप्लाइज।
उसके बाद कन्वे, कन्वे में वाई से पहले ई आ रहा है, वाउल आ रहा है, परेशान ना हो, बस एस का इजाफा कर दीजिए, कन्वेस। फिर उसके बाद देखिए, फिर आपके पास आ रहा है, वाई आ रहा है, इंजॉय, एस लगा दीजिए, इंजॉयज। तो फ्लाई, सर कॉन्सोनेंट आ रहा है, वाई को चेंज कीजिए, आई में ई एस लगा दीजिए, फ्लाइज। अच्छा सर, अगर ये तीनों रूल्स हम फॉलो ना कर सके, ना आखिर में वाई आए, ना आखिर में एस एस आए, सी एच आए, एस एच आए, ना ओ आए, ना एक्स आए, तो क्या करें? आंखें खामोश रहें और सिर्फ एस लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, भाई आपके पास अब्यूज, सर आखिर में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ना वाई आ रहा है ना एस एस, तो बेटा एस लगा दीजिए, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अक्यूज, एस लगा दीजिए, स्पीक, एस लगा दीजिए। ओ आई सी, इट्स ऑल वेरी सिंपल। आप ये सारे वर्ब्स के आगे एस और ई एस लाजमी आज रात सोने से पहले लगाइएगा, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वापस चलते हैं। Why do we use present simple? सवाल ये उठता है, हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते क्यों है? मैंने आपको बताया, वी यूज प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट रूटीन। जब हम रूटीन की बात करते हैं, आइए हम रूटीन की बातें शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, जब आप रूटीन की बात करते हैं, तो आपका रूटीन के कुछ इस तरह से होता है। मुझे आई मेरे सामने इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप जब भी रूटीन की बात करें, तो आप किसी थर्ड पर्सन की बात करें, वहां आप बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सारा के रूटीन की बात करता हूँ। सारा गेट्स अप या वेक अप एट 7 AM। मैंने शी लगा दिया, अब सारा नहीं लगा रहा। शी हैज अ बाथ, या शी ऑफर्स, शी परफॉर्म्स। मैं ये भी लिख सकता हूँ, वो सुबह जल्दी उठा दे उसको, नमाजी बना देते हैं उसको थोड़ा सा, शी 5 AM पे उठा दे, ठीक है। शी परफॉर्म्स, पहले उसको वजू करा दे, शी परफॉर्म्स एब्लूशंस। अच्छा, एब्लूशंस का मतलब होता है वॉशिंग योर बॉडी। ये इस्लामिक टर्म नहीं है। तो आप वजू कह सकते हैं, शी परफॉर्म्स वजू। अच्छा, वजू को वधू भी ना बोलें, उसका कुछ और मतलब हो जाता है, वो ब्लैक मैजिक होता है। तो शी परफॉर्म्स, या तो आप एब्लूशंस बोल दें, या फिर शी परफॉर्म्स वजू। शी ऑफर्स, शी ऑफर्स। अब आप चाहें तो मॉर्निंग प्रेयर बोल दें, आप चाहें तो शी ऑफर्स नमाज फजर बोल दें, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल अंग्रेज के बच्चे बन रहे हैं, तो आप मॉर्निंग प्रेयर बोल दें, ठीक है। शी ऑफर्स मॉर्निंग प्रेयर, शी ऑफर्स नमाज फजर। शी रिसाइट्स द होली कुरान, शी रिसाइट्स, इस्लामी इस्लामी बना दिया मैंने इसको, शी रिसाइट्स द होली कुरान। होली कुरान से पहले दा लगता है, ठीक है। शी, कोई सी भी आप बाइबल हो, गीता हो, उससे पहले आप दा लगाएंगे। शी रिसाइट्स द होली कुरान। शी प्रिपेयर्स, शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट फॉर हर हस्बैंड। शी, अब उठाती भी है बेचारी, शी वेक्स हिम अप एट 7 AM। अच्छा, अब आपने देखिए, अब आप लोग जो सेंटेंसेस लिखते हैं ना, वो आपका सेंटेंसेस लिखने का स्टाइल ये है। मुझे इन स्टाइल के अंदर कुछ चीजें ऐड करनी है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, आपका प्रेजेंट सिंपल बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा। ये तो वो बातें हो रही हैं जो रूटीन की है। कोई काम जो हम बार बार करते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन भी हो सकता है, ये आपका डेली रूटीन भी हो सकता है, ये आपका रिपीटेड एक्शन भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन जब हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके कुछ फैमिली वर्ड्स भी हमारे पास आते हैं। उन फैमिली वर्ड्स को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स। ये लीजिए, अब ये जो फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स हैं, ये ऐसे ही हैं जैसे दाल के ऊपर आपने तड़का लगाना है।
अब कुछ काम हम ऐसे करते हैं जो आप हमें हमेशा करते हैं, लाइक आई ऑलवेज ऑफर प्रेयर, I almost always recite the Holy Quran. I frequently recite different things for the betterment of my life. I normally help poor people. I often talk to my siblings. I often call them. I sometimes call my cousins. I seldom I seldom go in parties. I hardly watch TV. I hardly ever smoke. I almost never I almost never travel by public transport. I never lie. अब मैंने सेंटेंसेस बनाए, आप इसको सीरियस ना लें, लेकिन अब आप सोचना शुरू करें कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे काम है जो आप हमेशा करते हैं। बता सकते हैं कौन कौन से काम है जो आप हमेशा करते हैं? हैंड रेस कर लीजिएगा, मैं जिसका नाम लूं वो सिर्फ वो बोले तो मुझे अच्छा लगेगा। हैंड रेस कर लें जो एक्टिवली इन्वॉल्व है मेरे सेशन के अंदर। यस, अब बोलकर माइक बंद कर दीजिएगा तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। यस हुमा, सर आई ऑलवेज। He always washes clothes. आई लगा लें, मैंने अभी आपको आई लगाने की इजाजत दे दी है। आई ऑलवेज, मैं हमें। Okay. I always wash dishes. वो काम जो आप कभी नहीं करती वो भी बता दीजिए। बट आई नेवर। Hmm. Uh, I never think negative. अच्छी बात है। कुलसुम, सर आई ऑलवेज बट आई नेवर। I always offer my Fajr prayer, but I never miss it. Okay. Yes, Ariba. I always offer prayers and I never take any drug. That's very good. Dr. Vajia. I always got a job, but I never do any homework, I any never home do chores. home chores. Yes, Rubab. I always walk in the evening. I never take tea. But I never take tea. Rahila. I always offer my prayers. I never miss any online classes. Sidra. I always brush my teeth and I never make dinner, or Very, I never prepare dinner. very good. Dr. Moonbari. Yes, sir. I always get up early in the morning. I never get up late. Uzma. I always wake up early. I never take junk food. Sania. I always take care of my daughter and I never get tired. Samra. So I always wear clean clothes, but I never sleep without brush my teeth. Very good. Ikra. I always do chores and I never wash clothes. Anmol. I always do my homework and I never miss any class. Farzana. Yes, sir. I always respect the elder. I never tell a lie. Samina. I always my work to do itself. I never forgot to talk with my family. I always do my work myself. I never forget to talk to my family. Yes, sir. Sakina. I always wash my clothes
but never cook. but I never. Faiza. I always offer my 5 time prayers, but I never battle with my husband. Nasreen. I always take exercise, but I never wash dishes. Sabah. Yes, sir. I always love to have tea, but I rarely have green tea. Good. Almas. I always recite the Holy Quran, but I never read the other books. Rahila Altaf. I always eat healthy food but never eat junk food. Very good. Aisha Sheikh. I always have a breakfast at 9 a.m. and never head to the park daily. That's very good. अच्छा, अब देखिए जिस तरह से आप लोगों ने ऑलवेज और नेवर का इस्तेमाल किया है, आप सब्जेक्ट के फौरन बाद इन फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, आपने इनको फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स क्यों कहा? नाम में फ्रीक्वेंसी का वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि आप देखें आपके पास हर वर्ड के अंदर एक फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल देखें, एक सेंटेंस लिखते हैं, इसमें जान कैसे आएगी? सर हसीब टीचर्स अस वेल। अच्छा, ये लिखा हुआ है सर हसीब टीचर्स अस वेल, सर हसीब हमें अच्छा पढ़ाते हैं। अब अगर इसके अंदर मैं, अभी तो ये एक सेंटेंस न्यूट्रल है, लेकिन इसमें एडवर्ब्स लगाने से जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। नेवर, ऑलवेज। देखें एडवर्ब्स कितनी खूबसूरत चीज है। अगर आप एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सेंटेंस की वेरिएशन कहलाई जाती है। ये आइल्स वालों, तुम लोग अपनी जबान पर इन वर्ड्स को लाजमी लेकर आओ। तुम्हारे हर सेंटेंस के अंदर मुझे एडवर्ब चाहिए, क्योंकि ये एडवर्ब आपके स्पीकिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। सरसीब नेवर टीचर्स अस वेल, सरसीब ऑलवेज टीचर्स अस वेल। ऑलमोस्ट ऑलवेज उर्दू लिखना चाहे लिख लीजिए, तकरीबन हमेशा, तकरीबन हमेशा। अब आपको लगता है कि मैं ये काम तकरीबन हमेशा करती हूं या करता हूं, आई ऑलमोस्ट ऑलवेज। फ्रीक्वेंटली की मीनिंग्स लिखे, ज्यादातर। शी फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब्स मी, वो ज्यादातर मुझे परेशान करती है। फ्रीक्वेंटली, ज्यादातर। आमतौर पर, नॉर्मली, यूजुअली, आमतौर पर। अच्छा, ये ऑफ्टन, अक्सर व बेशतर, समटाइम्स, बाज औकात, यहां तक ये जितने एडवर्ब्स हैं, दे आर पॉजिटिव एडवर्ब्स। दे आर पॉजिटिव एडवर्ब्स। इनको हम पॉजिटिव एडवर्ब्स कहते हैं कि जब आप इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला आप अच्छा ही सोचेगा। भाई आप सरसीब ऑलवेज लगा दीजिए, ऑलमोस्ट ऑलवेज, तो सुनने वाला कहेगा चलो अच्छा है, हम भी दाखला ले लेते हैं। फिर आपने कहा फ्रीक्वेंटली लगा दिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंटली अच्छी बात है, आपने तारीफ की है। फ्रीक्वेंटली आ गया, नॉर्मली आ गया, ये पॉजिटिव बात हो रही है। नॉर्मली, ऑफ्टन, समटाइम्स। अब याद रखें ये सारी पॉजिटिव बातें, लेकिन जब आपने ये कह दिया सेल्डम, रेयरली, हार्डली, तो अब ये बातें नेगेटिव कहलाएंगी कि भाई आपने कोई नेगेटिव बात की है। देखिए, ये नेगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं जब आप किसी के सामने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा सरसीब नेवर, ऑलमोस्ट नेवर, ऑलमोस्ट नेवर। फिर उसके बाद आपने लगा दिया हार्डली, रेयरली, जो भी आप लगाना चाहें, वो सब नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। हार्डली। अच्छा, इनकी सबसे जो बेस्ट प्लेसमेंट है ना, वो आप सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, तो आपको प्लेसमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कुछ बच्चे जो समझदार हैं वो इस बात को समझ लें कि आप एडवर्ब्स की, अगर मैं प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है।
देखें, ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, डेली, ओकेजनली, रेगुलरली। यही एडवर्ब सब्जेक्ट के बाद जो मैंने बताया, दे रेयरली, सारा फ्रीक्वेंटली, द कैट ऑलवेज, ओकेजनली, वी यूजुअली, द डॉग समटाइम्स, शी रेगुलरली, दे ऑफन, ही सेल्डम्स। फिर देखिए, यही वर्ड्स आप सेंटेंस के आखिर में भी ले जा सकते हैं। पहली वाली देखिएगा, ओकेजनली, डेली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, रेगुलरली, मोस्ट ऑफ द टाइम, कॉन्स्टेंटली, वीकली, रेयरली, सेल्डम। एडवर्ब्स को जुमले के शुरू में ले आइए, जुमले के आखिर में ले जाइए, सब्जेक्ट के बाद ले आइए, कोई परेशानी की बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स आपके सेंटेंस को खूबसूरत बनाते हैं। आइए, हमने जो शुरू में कुछ सेंटेंसेस लिखे थे उसमें खूबसूरती को लेकर आते हैं। अब मैंने इसमें खूबसूरती कैसे देखो, मेरी हर बात को बहुत तवज्जो से सुना करो। तुम्हें लिखने का भी तरीका आएगा, तुम्हें बोलने का भी तरीका आएगा। अभी ये तुम्हें ऑलरेडी आता था, मैंने इसके अंदर क्या इस्तेमाल कर दिया? सर हसीब ऑलवेज गेट्स अप, सारा ऑलवेज गेट्स अप एट 5 AM, सारा परफॉर्म्स एब्लूशंस, सारा ऑलमोस्ट ऑलवेज नहीं लगाऊंगा, एक ही सेंटेंस में इसको लिख दूंगा, सारा ऑलमोस्ट ऑलवेज, सारा frequently recites the Holy Quran, सारा नॉर्मली, कभी मूड नहीं होता, लड़ाई हुई भी होती है तो बोलती है जाओ खुद ही बना लो अपना रमजान, ठीक है ना। फिर उसके बाद she often wakes him up at 7 AM। आपने अब इसमें एडवर्ब्स को ऐड कर दिया। अच्छा, अब एडवर्ब्स के साथ साथ एक और टाइम एक्सप्रेशंस भी हमारे पास होते हैं। एडवर्ब्स बेसिकली पता है क्या है? देखो, अगर मैंने कहा आई यूजुअली कॉल माई सिस्टर, मैं आमतौर से अपनी बहन को फोन करता हूं, आपको एग्जैक्टली टाइम नहीं पता चल रहा, ठीक है। सर ने कहा मैं आमतौर से अपनी बहन को फोन करता हूँ। आई ऑलवेज हेल्प माई स्टूडेंट्स, आपको अभी भी टाइम का अंदाजा नहीं हो रहा। अब आप चाह रहे हैं कि सर आप स्पेसिफिक हमें टाइम बताएं कि किस टाइम आप ऐसा करते हैं। अब तो फिर वो कहलाते हैं स्पेसिफिक टाइम वर्ड्स, और इसके अंदर आपको लगाना पड़ता है एवरी करके। जब आप कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल में ही जाता है। जैसे एवरी संडे, मैंने आइल्स के अंदर ये वर्ड सुना है, लिसनिंग में भी और रीडिंग में भी देखा है, ऑन संडेज। अब ये क्या भला है सर? संडे से पहले कभी हमने, संडे के बाद कभी हमने एस और ईएस नहीं देखा। ईएस तो नहीं देखेंगे आप, लेकिन एस देखेंगे। ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूजडेज, मतलब ये है कि इतवार के इतवार, हफ्ते के हफ्ते। ऑन सैटरडेज, ऑन फ्राइडेज, on Tuesdays. She goes to the gym on Tuesdays, on Sundays. It means every Sunday. They have a team meeting every week on Wednesday. अब आपने टाइम को स्पेसिफिक कर दिया। एवरी समर, हर गर्मियों में, एवरी सैटरडे आफ्टरनून, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, एवरी सैटरडे नाइट, एवरी 2 weeks, हर 2 हफ्ते में, एवरी फ्राइडे इवनिंग, एवरी 30 minutes, द बस अराइव्स एट द स्टॉप एवरी 30 minutes। जब आप किसी कोई टाइम को स्पेसिफिक करना चाहें, आप एवरी का इस्तेमाल करें। अच्छा, एवरी डे जब आप लिखते हैं तो याद रखिएगा उसमें एवरी अलग होता है और डे अलग होता है, और एवरी डे का मतलब होता है रोजाना बिला नापा। मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं। अगर मैंने कहा शी कॉल्स मी एवरी डे, वो मुझे रोजाना फोन करती है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता, रह नहीं सकती मेरे बगैर, बात किए बगैर। शी कॉल्स मी एवरी डे। लेकिन अगर मैं कहूँ शी कॉल्स मी डेली, सैटरडे संडे नहीं करती है, अब्बा घर पे होते हैं उसके, शी कॉल्स मी डेली, इसका मतलब है सैटरडे संडे छुट्टी है, उस दिन हम वॉइस नोट से काम चला लेते हैं।
है भाई, उस दौर में तो कुछ भी नहीं था ऐसा। शी कॉल्स मी एवरी डे, शी कॉल्स मी डेली। तो डेली और एवरीडे में फर्क क्या है? एवरीडे मीन्स 7 days a week, डेली का मतलब है सैटरडे संडे ऑफ है। हम कहते हैं आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू ऑफिस डेली। ऑफिस और स्कूल आप लोग डेली जाते हैं, एवरीडे नहीं जाते। हाँ, अगर वहां सफाई का काम है आपका तो आप कह सकते हैं आई गो टू स्कूल, आई गो टू ऑफिस एवरी डे। इसका मतलब है सफाई भी आपके जिम्मे है। हाँ, अगर आप किसी ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहाँ आपको रोज आना जाना है तो फिर आप एवरीडे का इस्तेमाल करें। एवरीडे का मतलब होता है यू हैव नो हॉलिडे। ठीक है, सो सरसीप टेक्स आवर क्लास ट्वाइस अ डे, नॉट सरसीप टीचर्स एवरी डे। यस, आई टीच एवरी डे। आप लोगों को रोज नहीं पढ़ाते, लेकिन अगर मैं अपने रूटीन की बात करूं, आई टीच एवरी डे। जिस पे हमारी बेगम कहती कोई छुट्टी उट्टी नहीं होती आपकी। चलिए, 12 आगे चलते हैं। तो ये अब टाइम आ गया आपकी जिंदगी में, आपके टाइम भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, अब कुछ प्रीवियस बातें ऐड करते हैं इसमें और खूबसूरत बनाते हैं। सर, हम कैसे अपने रूटीन को और खूबसूरत बना सकते हैं? आपने लिखा सारा ऑलवेज गेट्स अप एट 5 AM। मैं चाहता हूं कि आप कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट करें। आप अब ना एंड लगाएं, ना फुल स्टॉप लगाएं, ना दोबारा से आप शी लिखें, आप बस एंड लगा दें। तो ये बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है भाई। शी ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑफर मॉर्निंग प्रेयर। अब मैं इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट करना चाह रहा हूं। अब मैं किस तरह से करूंगा? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैं सिचुएशन के साथ मैच करना चाह रहा हूं। मैंने अब कौन सा सेंटेंस क्रिएट कर दिया? मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट कर दिया। मैंने पहले एक डिपेंडेंट क्लॉज लगाया, व्हेन शी ऑफर्स मॉर्निंग प्रेयर, जब वो सुबह की नमाज पढ़ती है। वो तकरीबन हमेशा माफी की तलबगार रहती है, हमेशा माफी मांगती है। शी ऑलमोस्ट ऑलवेज आस्क फॉर फॉरगिवनेस, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। शी frequently recites the Holy Quran and counts। मैं और इसको खूबसूरत बना रहा हूँ, तस्बीह भी पढ़ा देते हैं इसको। counts the beads and go for morning walk। ये मैंने अब क्या क्रिएट कर दिया? एक और मैंने कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट कर दिया। शी फ्रीक्वेंटली रिसाइट्स द होली कुरान। जब आप अपनी बात को और प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हो तो आप कॉमा लगा दीजिए। शी फ्रीक्वेंटली रिसाइट्स द होली कुरान, काउंट्स द बीट्स, तस्बीह पढ़ती है, एंड गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। When she comes back, अब मैं दोबारा क्या, when she comes back, जब वो वापस आती है, when she comes back
आप मेरे सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन देखें, शी नॉर्मली प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट फॉर हर हस्बैंड। मैंने दोबारा कौन सा सेंटेंस क्रिएट कर दिया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब आप लिखें अपने रूटीन के बारे में, तो आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को क्रिएट करें। अब कोई ये नहीं कह सकता मुझे नहीं पता कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या, किस चिड़िया का नाम है। मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया था, ठीक है। मेरी बेसिक की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह। लेक्चर 1 मेरा स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी बेसिक्स में मसला है, ये नहीं पता आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स किस क्या भला है, तो आप मंडे ट्यूसडे मुझे रात 10 से 11 में ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास आईडी और पासकोड आ जाएगा मंडे को, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। Sarah always gets up at 5 a.m. and performs ablutions. When she offers prayer, she almost always asks for forgiveness. She frequently recites the Holy Quran, counts the beads, and goes for morning walk. You try to use compound and complex sentences in your writing and in your speaking. और इसके अंदर अगर आप ऐड कर दें फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स, तो अब आपका रूटीन में लग गए हैं 4 चांद। आपने देखे, अब आपने राइटिंग का और स्पीकिंग का हक अदा कर दिया है। आपने हर चीज का ख्याल रखना है, आपने कॉमे का भी ख्याल रखना है, आपने एडवर्ब्स का इस्तेमाल भी किया है। अब जब आप इस राइटिंग को किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे, तो वो आपको अच्छा स्कोर दे देगा। अब आप गलती कहीं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन शी कम्स बैक, आपने ये छोटी छोटी बातें जिसका आपको वक्त के साथ साथ, और ऐसा कब होगा? जब आप लिखेंगे। जब आप लिखेंगे, अच्छा कोशिश करें मोबाइल पे टाइप करें, अपना एक रूटीन सेट करें, पेपर वाली हरकतें छोड़ दें। अब डोंट राइट ऑन पेपर, ट्राई टू टाइप अ मैसेज। मैसेज पे अपना एक रूटीन टाइप करें, और रूटीन टाइप करके मेरे किस नंबर पे सेंड करें? 0317029629। अच्छा, रूटीन अपना लाजमी सेंड करें। आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है, लेकिन प्लीज डोंट राइट इट ऑन अ पेपर, राइट ऑन योर सेल फोन, जैसे आप लोग मैसेज टाइप करते हैं। इससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स खुद ब खुद सामने आ रही होंगी। आप अब होता है ना, जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो नीचे वो हल्का सा एक लाइन दे देता है, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तो आपकी स्पेलिंग इंप्रूव होंगी। मैंने अपनी स्पेलिंग इंप्रूव सबसे ज्यादा वो कीपैड वाले मोबाइल आते थे उससे की है। मैं इंग्लिश में टाइप करता था, so I used to correct myself. The dictionary used to say you are writing a wrong spelling, तो मैं खुद से फिर कोशिश करता था सही स्पेलिंग लिखूं। सो डेली रूटीन आप लिखें, लेकिन लिखने का पैटर्न ये चाहिए। मैं आपको और इसके लिए टूल्स दे रहा हूं। अब आप कहेंगे सर हमारी वोकैबुलरी शॉर्ट है, हम क्या लिखें, कैसे लिखें? लिखने से पहले देखो, एक बात याद रखना, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर, यू मस्ट बी अ गुड रीडर। आप एक अच्छे रीडर बन जाए, लेकिन आप लोग रीड ही नहीं करते भाई। तो रीड करने के लिए मैंने आपको एक पहले पैराग्राफ दिया, आप उसको रीड कीजिएगा, ठीक है। पहले तो आप एक जाके पैराग्राफ रीड कीजिएगा, इससे पहले कि आप कुछ लिखें। जो रीड करेगा वो बहुत अच्छा लिखेगा। माय फ्रेंड्स डेली रूटीन, आपको अपना रूटीन लिखना है। माय फ्रेंड्स सारा, लिखा कैसे गया है, क्या क्या देखें टूल्स इस्तेमाल किए हैं, आप जरा देखिएगा। मैंने अब आपके सामने शेयर किया है। She wakes up at 6:30 a.m. every morning। अब तुम इसको पढ़ो तो तुम कहोगे ले सर आपने हमें सारी बातें बता दी। एंड का इस्तेमाल, एंड देखो, दो बातों को जोड़ा। एंड स्टार्ट्स हर डे विद रिफ्रेशिंग स्ट्रेच एंड अ फ्यू मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। अब आफ्टर दैट, उसके बाद, आफ्टर दैट, अब ये जो अल्फाज है ना, ये अल्फाज अब बार बार आफ्टर दैट का इस्तेमाल मत करना। मैं और तुम्हें वर्ड्स दे देता हूँ। तुम्हारे पास और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, देखें शायद यहाँ पर आपको लिखे हुए मिल जाए। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट मिल जाने चाहिए। मैंने यहाँ लिखता हूँ अक्सर, ये यहीं पर होंगे। आफ्टर दैट, मिल जाएंगे। नहीं मिले तो हम लिखवा देंगे।
After that, she heads to bathroom to wash her face. देखो कॉमा लगाया, brush her teeth and get ready. यहाँ पर गलती है, हो जाती है, and gets ready for the day. She enjoys a healthy breakfast consisting of oatmeal, fresh fruit, and a cup of green tea. जब आप इसको रीड करेंगे ना तो आपको अंडरस्टैंड करेंगे यार ये सारी बातें संडे हमें इसी तरह से बताइए कि इस तरह से लिखो. She loves the peacefulness and fresh air during this time. After her job, मैं आपको ये वोकैबुलरी मैंने आपको दे दी. ये वो टूल्स हैं जो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे. आपको वोकैबुलरी चाहिए, आप इस वोकैबुलरी को अपने साथ लेके जाइए. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, सब आपको लिख कर दिए. आप बैठेंगे, पहले इस रूटीन को पढ़ेंगे. इस रूटीन के बाद माय डेली रूटीन, मैं अपना रूटीन कैसे लिखूंगी. आई वेक अप एट 7 AM एवरी मॉर्निंग and start my day by stretching and doing a quick workout to get my blood flowing. हम तो मोबाइल ले लेते हैं हाथ में. After that I head to bathroom to freshen up, brush my teeth and wash my face. आप कॉमे का इस्तेमाल और एंड के इस्तेमाल पर जरा फोकस करें. Next, I head to kitchen to prepare a healthy breakfast. I usually have a bowl of oatmeal with fresh fruits and a cup of tea to kick-start my day. While enjoying my breakfast, I like to catch up on the news or listen to some music to set a positive tone for the day. Yasin Sharif sun le. After breakfast, I get dressed and ready. Get dressed and get ready. Yeah, get dressed. एक दफा get लगा दिए चलेगा. Dressed and ready for the day. Then I spend some time organizing my task and creating to-do list for the day ahead. This helps me stay focused and productive. अब आप जब इसको पढ़ेंगे ना आप कहेंगे यार ये it's not difficult at all because the way I have given you that is this structure, आप इसको फॉलो करेंगे. एक बात और ऐड कर देता हूँ इसके अंदर कि जब आप लिखें तो बेटा याद रखें, जब आप लिखें तो याद रखें आप, क्योंकि टाइम जगह जगह पर लगाएंगे. तो जब आप टाइम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एट का इस्तेमाल करना ना भूलें. एट प्लस क्लॉक टाइम. अब आप एट 7 o'clock लिखें. अच्छा, गलती क्या करते हैं आप लोग, आप गलती कर देते हैं एट 7:30 o'clock. एट 7:30 o'clock गलत. एट 7:30 के साथ o'clock का वर्ड नहीं आता. हाँ, आप एट 7 o'clock लिखना चाहते हैं लिखिए, कोई आपको नहीं रोकेगा. एट 7 o'clock. अच्छा, कुछ लोग यूं कर देते हैं एट 7 AM in the morning. अरे या तो AM लिख दे यार या फिर AM को हटा दे. एट 7 in the morning. एट 7 in the morning तो AM क्यों लिख रहे हो. एट 7 AM लिख दे बस, तो पता ही है कि सुबह की बात हो रही है. तो ये डबल चीजें आ जाती हैं जिसको अक्सर गलत कंसीडर किया जाता है. एट 7 in the morning. अच्छा, एट 7 sharp. अक्सर लोग लिखते हैं एट sharp 7. एट 7 sharp, ठीक 7 बजे. एक और मेरे जहन में आ रहा है एट 7 on the dot. एट 7 on the dot. एट 7 sharp, एट 7 o'clock, सबकी सेम मीनिंग है. आप एट 7:30 कर दें, नो प्रॉब्लम विद दिस, लेकिन एट का इस्तेमाल करना ना भूलें. कभी कभार मैंने सुना, आज ही सुना था एट अराउंड, तकरीबन 7 बजे. एट अराउंड 7. एट अराउंड 7 अराउंड लगाया तो भी एट लगाएंगे. एट अराउंड 7. ठीक है बेटा. अच्छा, मैं कुछ और वर्ड्स भी आपको दे रहा था. आप लोग जब रूटीन की बात करते हैं ना तो आप लोग आफ्टर दैट इस्तेमाल करते हैं, आप लोग देन इस्तेमाल करते हैं. चले, ये तो मैंने मान लिया, लेकिन बार बार आफ्टर दैट और देन का इस्तेमाल आपकी स्पीच को बहुत रफ कर देता है. तो सर क्या करें. सो दैट, ताकि आप प्रेपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल करें. बिफोर गोइंग टू स्लीप, बिफोर प्लस वर्ब आईएनजी. आप आफ्टर का इस्तेमाल करें, आफ्टर प्लस वर्ब आईएनजी. प्रेपोजिशनल फ्रेजेस. आफ्टर टेकिंग both classes, I get ready. Before plus verb ing, after plus verb ing. For लगा लीजिए, for learning English, for plus verb ing. I take both classes for improving my English.
For improving my English, I take language classes. Because of लगा लीजिए, हर जगह पर after that मत इस्तेमाल कीजिए. Because of plus verb ing. आप while का इस्तेमाल कर लें, while watching TV, while plus verb ing. इतने सारे मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए. होगी अब आपकी स्पीकिंग में लगेंगे 4 चांद. मैंने आपसे कहा ना कि मेरी क्लास आपको नॉलेज देगी, अब आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले आपको लिखना है. और लिखना है, कैसे लिखना है, आप कैसे लिखेंगे? लिखने के लिए मैंने आपको चीजें बताई है कि आप, मैंने ये कहाँ लिखा, गलत जगह लिख दिया हमने इसको, हम ऊपर ले जाते हैं उसको. ये ठीक है भाई, याद रहेगा. अब आप एक अच्छा रूटीन लिख सकते हैं, वोकैबुलरी आपके पास है, लिखने का तरीका आपके पास आ गया है. एक एक जायका और, अगर आप इसमें एक और टेस्ट ऐड कर देना. अभी आपने जितनी बातें आप लोग लिख रहे हैं ये आपके रूटीन से रिलेटेड है. मैं Sarah always gets up at 5 a.m. and performs ablution. When she offers morning prayer, she almost always asks for forgiveness. अगर हम इसमें सारा की कुछ जिम्मेदारियां भी ऐड कर दें, क्या मतलब सर? अगर हम इस हैव टू और हैज टू के इस्तेमाल की तरफ जाएं, जरा गौर से देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर. We can also use a structure in this tense. हम इस tense के अंदर एक structure का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिएगा, अली gets up early in the morning. ये अली का रूटीन है, repeated action है, habitual action है, ये काम वो बार बार करता है. लेकिन अगर मैं अली की जिम्मेदारी इसको कंसीडर कर लूं, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको स्कूल छोड़कर आना पड़ता है, तो अब आप मुझे बताइए कि अब आप क्या सेंटेंस क्रिएट करेंगे. अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अब आप हैज टू का इस्तेमाल करेंगे. अली की वजह से हैज आ गया. अली हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ये अली की रिपीटेड ऑब्लिगेशन है, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो मुझे बार बार निभानी पड़ती है. जब आप अपनी जिम्मेदारी की बात करेंगे तो आप हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल करेंगे. मैं अपना रूटीन बात करूं, आई टीच ऑनलाइन एवरी डे, ये मेरा रूटीन है, ये मेरा रिपीटेड एक्शन है, ये मेरा हैबिचुअल एक्शन है, ये काम मैं बार बार करता हूं, आई टीच ऑनलाइन एवरी डे. लेकिन अगर मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझ लूं, आई हैव टू टीच ऑनलाइन एवरी डे. सारा मुझे रोज फोन करती है, उसका रिपीटेड एक्शन है, दिन हो या रात हो, हर रोज कॉल करती है. सारा कॉल्स मी, लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी है. अपने शौहर को फोन नहीं करेगी तो फिर किसको करेगी? सारा हैज टू कॉल मी, उसे मुझे फोन करना पड़ता है. सारा हैज टू कॉल मी. मैं आपको एक और बड़ा अच्छी बात बता दूं यहाँ पर, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और कोई आपसे पूछता है आर यू करेंटली वर्किंग समवेयर, तो आप कहते हैं यस आई एम वर्किंग इन अ फर्म, आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, टेल मी अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताइए. अब आपकी जबान से हैव टू निकलेगा. Well, actually, I am an office manager. I have to, 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 I have to. है कोई जिम्मेदारी आपके कांधों पे? जरा एक अपनी जिम्मेदारी बता दीजिए हैंड रेस करके. सर आई हैव टू, सर आई हैव टू. और जो आप लिखेंगे तो अब आप अपने रूटीन के अंदर एक और टेस्ट ऐड कर दीजिएगा. अब आप देखें, जो आपने अभी हम लिख रहे थे, सारा ऑलवेज गेट्स अप एट 7 a.m. अगर मैं ये लिख दूं, सारा हैज टू, सारा हैज टू, सारा ऑलवेज हैज टू. ये अब मैंने सारा की जिम्मेदारी, फर्ज, एक मुसलमान होने के नाते, सारा ऑलवेज हैज टू. अब हैज टू के बाद गेट अप एट 5 a.m. and she performs ablution. अब मैं she लिखना चाहूं, मेरी मर्जी है. and she performs ablutions, and performs ablutions. ठीक है, और वजू करती है. when she offers morning prayer, she almost always asks for forgiveness. She frequently recites the Holy Quran, counts the beads. When she comes back, she
नॉर्मली ये भी जिम्मेदारी है उसकी, हैज टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर हर हस्बैंड। यस, बताइए एक जिम्मेदारी फायजा। Sir, I have to cook meal I have every day. every day. I have to cook. I have to. Yes, Yes, sir. रुबा, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको रोज रोज निभानी पड़ती है? I have to. Sir, I have to clean my room every day. Oh, that's very sad. Yes, Kanita. Sir, I have to give IELTS for getting admission in abroad university. बार बार देना पड़ता है ये। अब आप अपनी जिम्मेदार रिपीटेड ऑब्लिगेशन की बात नहीं कर रही है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो आपको निभानी है, फ्यूचर है, मुझे देना है आइल्स, आई हैव टू अपेयर इन आइल्स। हम बात कर रहे हैं कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको बार बार निभानी पड़ती है। आप ये कह सकती हैं आई हैव टू अटेंड क्लासेस एवरी डे फॉर प्रिपेयरिंग माय आइल्स एग्जाम। आई हैव टू, राइट? यस। Yes, sir. समरा। Sir, I have to make tea. I have to make tea. Yes. For everyone every day. I have to make tea every day for everyone. Yes. Next. Ikra. I have to teach science every day. I have to teach Science every Okay. Nasreen. I always have to prepare breakfast. I always have to prepare breakfast. तो अब मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों के एक मैसेज का जिसमें आप ज्यादा ना लिखें। आप पहले तो अपने सामने बस ये वोकैबुलरीज रखिएगा ये, और वोकैबुलरी से पहले आप एक रूटीन को पढ़ लीजिए। आप पढ़िएगा माय डेली रूटीन के बाद माय फ्रेंड्स डेली रूटीन, उसके बाद कोशिश कीजिएगा लिखने की। और जब आप लिखें तो लिखते वक्त आपके पास वोकैबुलरी सामने होनी चाहिए। ये वोकैबुलरी नोट्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है ना? इत्मीनान से लिखिएगा, जल्दी नहीं है मुझे। आई विल रीड योर मैसेजेस ऑन सैटरडे एंड संडे। तो आप सैटरडे और संडे तक लिखें। अच्छा, कोशिश कीजिएगा आई का इस्तेमाल ना करें। अगर फॉर एग्जाम्पल शबनम लिख रही है तो शबनम शीर का इस्तेमाल करें। देव बाबू लिख रहे हैं तो ही का इस्तेमाल करें, ठीक है? आप ही और शी लगाएंगे तो गलतियां करेंगे, आई में गलती नहीं होती है। तो ही और शी लगा कर लिखें। अपने हस्बैंड का रूटीन लिखें, अपनी वाइफ का रूटीन लिखें, अपने आप को थर्ड पर्सन कंसीडर कर लें, अपना दोस्त समझ लें। आई हैव अ फ्रेंड नेम हसीब, ही इज सो टैलेंटेड, ही इज डैशिंग। तो आप अपने आप को अपना दोस्त कंसीडर करके आप लिख सकते हैं, ठीक है? बात समझ आ रही है आप लोगों को? कुछ एक्सरसाइजेस भी है इसमें, आंसर्स भी अवेलेबल है, इसको सॉल्व कीजिएगा। सर कल क्या पढ़ाएंगे? कल हम क्या पढ़ेंगे जानने के लिए कल की एपिसोड देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।